बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी कमर मारत है और मैं एक छोटा-सा सिलसिला शुरू करने लगा हूँ जी व्लॉग का। जिस सिलसिले में आज मैंने इंतख़ाब किया है कि जेहलम की जो लोकल पॉलिटिक्स है वहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक खुद जेहलम से है। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले जो सूरत-ए-हाल है वो जेहलम की लोकल पॉलिटिक्स है, वहाँ से शुरू करते हैं और उसके बाद आपको वक़्तन-फ़वक़्तन मेरा कोई ना कोई व्लॉग किसी न किसी करंट अफ़ेयर पे आपको मिलता रहेगा। बहुत से दोस्तों की ख़्वाहिश थी कि मैं ये एक सिलसिला शुरू करूँ, तो उन दोस्तों की ख़्वाहिश को भी मद्देनज़र रखा है जिसमें ये एक छोटी-सी काविश करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप दोस्त जो है सपोर्ट करेंगे और हौसला अफ़ज़ाई भी करेंगे, मेहरबानी। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक मेरा ये है कि जेहलम में तहरीक-ए-इंसाफ़ की मक़बूलियत कब शुरू हुई? जेहलम तहरीक-ए-इंसाफ़ में फ़वाद चौधरी का किरदार जो है वो कितना अहम है? और इमरान खान की नज़र में जेहलम में सिर्फ़ फ़वाद चौधरी ही क्यों अहमियत की हामिल है? इन 3-4 चीज़ों पे हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो तारीख़ है उस पे नज़र दौड़ाते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ क्योंकि 1996 में वजूद में आई थी खान साहब की क़यादत में, और उसके बाद 1997 का पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें अगर जेहलम की सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जेहलम के अपने दोनों हलकों में से 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें एनए 45 जो था उसमें मलिक रियाज़ साहब थे और एनए 46 जो था उससे चौधरी ताहिर आसिफ़ साहब थे। और जब ये इलेक्शन हुआ उसके बाद जो रिज़ल्ट था वो कोई तसल्ली बख्श नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ मजमूई तौर पे ओवरऑल मुल्क में भी यही सूरत-ए-हाल थी कि उसमें खान साहब भी बमुश्किल एक सीट ही निकाल सके थे। तो जेहलम में भी कोई ऐसी सूरत-ए-हाल रही थी। चौधरी ताहिर आसिफ़ साहब ने जो वोट हासिल किए थे वो किए थे 2077 77 2077। और जो मलिक रियाज़ साहब थे जो जेहलम सिटी से थे, नए एनए 45 से, जो आजकल एनए 62 है, उससे जो वोट हासिल किए थे मलिक रियाज़ साहब ने वो थे 2801 वोट, और पीएमएल-एन वहाँ से विन की थी। उसके बाद आगे जनरल इलेक्शन आ जाता है 2002 का। 2002 में जो एनए 63 था उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो थे महबूब हुसैन, और एनए 62 से थे मलिक रियाज़। और महबूब हुसैन साहब ने जो वोट हासिल किए थे वो थे सिर्फ 521, और जो वोट हासिल किए थे रियाज़ मलिक साहब ने वो थे 827। और 2002 का इलेक्शन भी जो है वो भी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो विन की थी। उसके बाद 2008 के इलेक्शन आ गए। 2008 का इलेक्शन जो था वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने बाइकआउट किया था, जिसकी वजह से जेहलम में जो सूरत-ए-हाल थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की, वो अवाम में कोई ख़ास नहीं रही थी। अवाम की अदम दिलचस्पी हो गई थी इस वजह से। और फिर 2008 से लेके 2013 का जो सिलसिला है उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की अगर ओवरऑल जो है सूरत-ए-हाल ली जाए, कारकर्दगी थी, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी रही थी। 2011 में सबको पता है कि जो एक जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान में, वो एक तारीख़ साज़ जलसा था और उसी से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो अपनी उरूज की तरफ निकली थी। और 2013 का जो जनरल इलेक्शन था उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने अपने 2 उम्मीदवार जो मैदान में उतारे थे, उनमें एनए 62 में उतारा था चौधरी सकलैन साहब को, और एनए 63 से उतारा था मिर्ज़ा महमूद जेहलमी साहब ने। और जो एनए 62 था उसका जब रिज़ल्ट आया तो उसमें चौधरी सकलैन साहब ने हासिल किए थे 62,572 वोट, और जो एनए 63 था मिर्ज़ा महमूद जेहलमी साहब का, उन्होंने हासिल किए थे 42,805 वोट। और एनए 62 में चौधरी सकलैन साहब के मुकाबले में यहाँ भी ये भी ज़िक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि उस वक़्त फ़रख अल्ताफ़ साहब जो थे वो काफ लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे। तो उन्होंने हासिल किए थे 36,872, और जो फ़वाद चौधरी साहब थे वो एनए 63 जो है जेहलम दूसरा हिस्सा जो है मिर्ज़ा महमूद साहब के मुकाबले में पीएमएल-क्यू के टिकट से ही इलेक्शन लड़ रहे थे, और उन्होंने वोट हासिल किए थे 34,072 वोट। और इन दोनों मुकाबलों में ये दोनों पार्टी रह गई थी, काफ लीग भी रह गई थी, पीटीआई भी रह गई थी, और जो विन किया था वो किया था मुस्लिम लीग नून ने। मुस्लिम लीग नून ने अच्छी खासी लीड से ये इलेक्शन जीता था। उसके बाद पीटीआई की जो सूरत-ए-हाल है वो दिन ब दिन डाउन ही होती गई थी। लेकिन जो तहरीक-ए-इंसाफ़ ने धरना शुरू किया था 2014 में, उसमें भी जेहलम की नुमाइंदगी जो है बड़े अच्छे अंदाज़ में मिर्ज़ा महमूद जेहलमी साहब ने की थी। जहाँ उनका ज़िक्र ना किया जाए तो ये ज़्यादती होगी उनके साथ। मिर्ज़ा महमूद जेहलमी साहब ने अपनी टीम के साथ मिल के, जो जमात थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की, उसके साथ मिल के काफ़ी वर्क किया था इस तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए। उसके बाद आगे इलेक्शन आ जाता है जी, बाई इलेक्शन 2016। ये इलेक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि जो एक मुस्लिम लीग नून के इकबाल मेहदी साहब थे, राजा इकबाल मेहदी साहब, उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ की वजह से ये सीट खाली हो गई थी। और ये इलेक्शन उस वक़्त बड़ा अहमियत का हामिल था, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की मकबूलियत भी इस इलेक्शन में चेक की जानी थी, क्योंकि आगे फिर 2018 में जनरल इलेक्शन था। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की मरकज़ी क़यादत और जो ज़िलई क़यादत थी, वो दोनों सर जोड़ के बैठ गए कि अब इस सीट पे किस बंदे को खड़ा किया जाए जो कि ये सीट निकाली जा सके। क्योंकि इस सीट में जो था एनए 63 जो इकबाल मेहदी साहब की वफ़ात की वजह से खाली हुई थी, इसका बेशतर हिस्सा जो था वो था देहात का, और देहात में हम लोगों का वोट देने का तरीक़ाकार ये होता है कि हम
पार्टी को तो देते हैं, नज़रिया होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो होती है फेस। और एक मिर्ज़ा महबूब जेलमी साहब को जो वोट मिले थे 2013 के इलेक्शन में, वो 42,805 थे, जिसकी वजह से जो है इलेक्शन जो है वो पीटीआई हार गई थी। तो सर जोड़ के बैठा गया और ऐसा एक फेस ढूंढा गया कि जो बेहतर हो, जिससे पार्टी का जो है इमेज भी बेहतर आए और जो वोटर है वो भी उसकी तरफ खींचा है। तो दोनों ने, मरकज़ी क़यादत और ज़िले की क़यादत ने मिल बैठ के ये फ़ैसला किया कि फवाद चौधरी साहब को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया जाए और उनको जो है टिकट दिया जाए। तो तमाम मरकज़ी और तंजीमी ढांचे और स्टेक होल्डर थे उस पीटीआई के, सब ने मिलजुल के ये टिकट जो है ये चौधरी फवाद साहब को दिलवाया। और चौधरी फवाद साहब जो कि एक मीडिया पर्सन थे और एक अच्छी शख्सियत के हामिल थे और एक अच्छे सियासतदान भी थे, तो उन्होंने जब ये टिकट हासिल किया तो उन्होंने बिल्कुल अपनी सियासत जो है ना वो इस इलाके की चेंज करके रख दी। और उन्होंने बड़ी महारत के साथ और बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो अपनी इलेक्शन मुहिम चलाई। और उनका तरीक़ाकार ये था कि उन्होंने ये जो आम पॉलिटिक्स का तरीका था उससे हट के इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। उन्होंने बजाय ऐसे कि यूसी लेवल पे बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर होते थे, उनकी बजाय उन्होंने डायरेक्ट नीचे जो है आम कारकुन को टच किया। हर यूसी में, हर गांव में तकरीबन उन्होंने अपने ताल्लुकात बनाए, ज़ाती ताल्लुकात बनाए, जिसकी वजह से 2016 का इलेक्शन जब हुआ तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से उस वक्त जो उम्मीदवार थे वो थे राजा मतलूब मेहदी साहब, जो कि नवाज़ादा इकबाल मेहदी साहब के बेटे हैं। वो इलेक्शन में फवाद चौधरी साहब के मुकाबले में थे। नून लीग की हुकूमत थी वफाक में और पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत थी। और उस वक्त जो मशीनरी का इस्तेमाल किया गया था, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उसमें गवर्नमेंट का। और यूसी लेवल और गांव लेवल तक जो है वो प्रेशर रहा था। हमारी खुद यूसी में अगर आपको मैं बताऊं तो उस वक्त इतना गवर्नमेंट का प्रेशर था कि हमने, क्योंकि 2013 में वोट जो है वो फवाद चौधरी साहब को दिया था और उसके बाद हमने जनरल इलेक्शन, वो बलदियाती इलेक्शन था, उसमें हमने खुद जो है टिकट वो पीटीआई का लेके उसमें इलेक्शन लड़ा था। लेकिन उसके बावजूद हमें इतना प्रेशर था कि हम, हमारी बरादरी में से काफ़ी जो है बड़ा धड़ा जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ जा मिला था, जिसकी वजह से भी कुछ नुकसान हुआ था। और जो वो, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पूरे हल्के का, तो फवाद चौधरी साहब ने एक बहुत अच्छा मुकाबला किया था और महज चंद हज़ार वोटों से ये सीट जो है ये फवाद चौधरी साहब हारे थे। 81,612 वोट हासिल किए थे उन्होंने, राजा इकबाल मेहदी साहब ने, पीएमएलएन ने, और फवाद चौधरी साहब ने हासिल किए थे 73,819 वोट। और मात्र चंद हज़ार वोटों की वजह से ये सीट जो है ये फवाद चौधरी साहब हार गए थे। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने यहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल भी दिल पे नहीं लिया और बिल्कुल भी घबराए नहीं। उन्होंने अपनी इस सियासत को कंटिन्यू रखा और 2016 से लेके 2018 तक 2 साल का जो अरसा था, फवाद चौधरी साहब एक मिनट के लिए भी घर नहीं बैठे। और यही था वो मेन चीज़ जिस पे फवाद चौधरी साहब को टिकट दिया गया था और जिसकी वजह से फवाद चौधरी साहब की जो अहमियत थी वो इमरान खान साहब की नज़रों में बहुत अहम हो गई थी। इसी इलेक्शन मुहिम के दौरान भी फवाद चौधरी साहब ने एक जो प्लान किया था कैंपेन का, क्योंकि एहतसाब तहरीक चल रही थी उस वक्त, तो खान साहब को लिल्ला इंटरचेंज से उतारा और पूरे हलके का जो है उन्होंने विज़िट करवाया। उससे भी खान साहब का जो है वो इलेक्शन मुहिम जो है वो फवाद चौधरी साहब की बहुत अच्छी चली और एक बहुत अच्छा पीटीआई का इम्पैक्ट पड़ा। और फवाद चौधरी साहब ने खुद भी जो है ना वो हर गांव में, हर यूसी में जाके अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और बिल्कुल डायरेक्ट इन टच होते थे वो। फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल सियासत का जो है पासा पलट के रख दिया था, तर्ज सियासत पलट के रख दी थी। बड़े बड़े जो जितने स्टेक होल्डर थे वो बिल्कुल फवाद चौधरी साहब की सियासत से जो है बड़े परेशान थे, जिस वजह से आगे 2018 का इलेक्शन जो था वो नून लीग और बाकी जमातों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और जब 2018 का इलेक्शन आया तो फवाद चौधरी साहब पे पूरा भरोसा किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ज़िले के चार जो टिकट थे, जिसमें 5 टिकट, सॉरी, 2 कौमी असम्बली के और 3 सूबाई असम्बली के, ये फवाद चौधरी साहब के हवाले किए। और फवाद चौधरी साहब को ये टारगेट दिया कि आपने ये 5 की 5 सीटें जो हैं ये निकालनी है हर हाल में। तो फवाद चौधरी साहब ने ये चैलेंज कबूल किया। 2 सीटों में वो इलेक्शन खुद लड़े थे, एमएनए की और एमपीए पीपी 27 से। ऊपर जो है उन्होंने फ़रक अल्ताफ़ अपने जो कज़न हैं उनको टिकट दिया। चौधरी ज़फ़र साहब पीपी 26 से थे और राजा यावर कमाल साहब पीपी 25 से थे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ही अरसे के बाद और एक अच्छे मार्जिन से मुस्लिम लीग नून को हराया, जिसकी वजह से फवाद चौधरी साहब की अहमियत में और भी इजाफा हुआ। और 2018 से लेके आगे गवर्नमेंट जब बनी, गवर्नमेंट में भी होते हुए फवाद चौधरी साहब एक अहमियत के हामिल थे और जेलम की उन्होंने
तारीख जो है वो बदल के रख दी। जेहलम में जितने प्रोजेक्ट और जितने काम फवाद चौधरी साहब के दौर में हुए हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुए हैं, वो आज तक जो है मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में या किसी भी और नुमाइंदे ने आज तक नहीं करवाए। ये तो उनके मुखालिफिन भी मानते हैं इस चीज़ को। तो यही एक वजह होती है कि आप अगर नुमाइंदे हैं तो आप अपनी आवाम में इस तरह मकबूल हो जाएं कि पार्टी आपको ढूंढे टिकट देने के लिए। अब यही सूरत हाल फवाद चौधरी साहब के लिए बनी हुई है कि पार्टी को अभी भी फवाद चौधरी साहब पे इतना भरोसा है कि वो अभी भी जो है मरकज़ी क़यादत जो है वो यही समझती है कि अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने लेवल पे अगर कोई बंदा अपने ज़िले में पूरी की पूरी सीटें निकाल सकता है, क्लीन स्वीप कर सकता है, वो वाहिद नॉर्थ पंजाब में चौधरी फवाद साहब हैं। और अभी भी पार्टी को पूरा एतमाद है और पार्टी ने बिल्कुल पूरा हैंड ओवर दिया हुआ है फवाद चौधरी साहब को आइंदा इलेक्शन के लिए। इसकी एक वजह है, इसका एक बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड ये है कि हुकूमत में होते हुए फवाद चौधरी साहब ने पूरा सपोर्ट किया पीटीआई को, और जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इसके दौरान फवाद चौधरी साहब जिस साबित कदमी से रहे हैं, वो बिल्कुल एक जो है ना अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि काफ़ी लोग समझते थे कि फवाद चौधरी साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब होते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे हैं और उन्होंने अपने वो तल्लुकात भी रखे और अपनी पार्टी के साथ भी चले। अब ये देख लें कि एक जब वो तहरीक अदम एतमाद होनी थी तो फवाद चौधरी साहब से इमरान खान का इतना एतमाद था कि उन्होंने वज़ीर कानून उनको बनाया सिर्फ 2 दिन में, और उन्होंने वो जो बिल था वो उसको मुस्तरद कर दिया वज़ीर कानून होने की वजह से। और उसके बाद जिस तरह वो स्टैंड लिया उन्होंने, हालांकि इसमें उनको नुकसान ज़रूर हुआ कि उनके कज़न जो हैं फ़ारूक अल्ताफ़ साहब, वो जो है उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, और उसकी भी काफ़ी वजूहत है। वो कोई ख़ानदानी पॉलिटिक्स भी हो सकती है, उनका तर्ज़ सियासत हो रहा है, फवाद चौधरी साहब का तर्ज़ सियासत हो रहा है, क्योंकि फ़ंड्स की कमी नहीं है। क्योंकि फ़ारूक अल्ताफ़ साहब और बाकी जो हल्के हैं वो ये कहते थे कि जी फ़ंड की कमी है, लेकिन जेलम में अल्हम्दुलिल्लाह तारीख गवाह है, मुखालिफिन भी इस चीज़ की गवाही देते हैं कि किसी किस्म के फ़ंड की कोई कमी नहीं थी, बेहतरीन काम हो रहे थे, बेहतरीन नुमाइंदगी थी। लेकिन फ़ारूक अल्ताफ़ साहब जो है वो अपनी ज़ाती हैसियत में वो पीटीआई से अलग हो गए, जिसकी वजह से अब आगे उनकी जो है सियासत वो बिल्कुल ही जो है वो एक बंद गली में चली गई है, क्योंकि नून लीग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, पीटीआई में उनकी जगह नहीं है। तो अब आगे देखते हैं उनका क्या मुस्तकबिल है। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, हम सिर्फ फवाद चौधरी साहब पे बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब उसके बाद जो है वो बिल्कुल रजीम चेंज के बाद एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खान साहब के साथ खड़े हैं, जिसकी वजह से पार्टी भी उनके साथ बिल्कुल पूरी सपोर्ट के साथ खड़ी है। और फवाद चौधरी साहब की अहमियत इन्हीं 4-5 चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी है। फवाद चौधरी साहब के पास एक तो बहुत अहम ओहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप में सीनियर नायब सदर का है। उसके बाद आपको पता है पहले वो वज़ीर इत्तलात भी रहे, वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी भी रहे, और इन सारी सूरत हाल में खान साहब का जो है एतमाद वो फवाद चौधरी साहब पे 100% है। अगर 110% भी कहें तो भी काफ़ी है, काफ़ी। और उसके बाद उनका जो तर्ज़ सियासत था, उन्होंने अपने हल्के को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा उन्होंने अपने भाई फराज चौधरी साहब को सपोर्ट किया और एक हिस्सा उन्होंने अपने भाई चौधरी फैसल फरीद साहब ने किया। और ये दोनों नौजवान सियासतदान जो है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपने अपने इलाके में काम सर अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि फवाद चौधरी साहब, आपको पता है मिनिस्ट्री में बहुत बंदा मसरूफ़ होता है और बहुत मुश्किल से टाइम बंदा निकाल सकता है कि हर बंदे को हल्के में मिल सके, हर टाइम पे मिल सके। तो इस तरह की ये जो असेंबली इन्होंने बनाई है, ये बड़ी कामयाब रही है। इसकी वजह से फवाद चौधरी साहब बहुत कामयाब रहे हैं, और उम्मीद है कि अगले भी आने वाले इलेक्शन में जो जब भी कॉल होगा तो वो इंशाल्लाह ये 4 की 4 सीटें जो हैं, 5 सीटें जो हैं, ये इंशाल्लाह फवाद चौधरी साहब को मिलेगी। और पार्टी में तो ये बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ है ना, क्योंकि फवाद चौधरी साहब की कारकर्दगी से कोई जो है ना वो नाखुश नहीं है। वो चाहे इमरान खान साहब हों या नीचे वाली सारी पार्टी हो, वो सब फवाद चौधरी साहब की इतनी अमली और सियासत से और उनकी कारकर्दगी से बहुत मुतमिन है। तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी आप सब दोस्तों से गुज़ारिश है कि ये मेरा पहला व्लॉग था। मेहरबानी कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट से ही ये काम आगे चलेगा। और काइंडली चैनल को जो है वो लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर कोई गलती होगी तो मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट नहीं हूँ, एक आम सियासी वर्कर हूँ। उस हिसाब से एक छोटा-सा एनालिसिस आपके सामने रखा है। इसमें अगर कोई कमी कोताही है तो ज़रूर बताइएगा। अगर इसको मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ, कोई हक़ाइक़ में बेहतरी ला सकता हूँ तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू।